नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचसीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाती है दोस्तों। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली मेट्रो प्रोजेक्ट के साथ संकलाली कंपनी है और बहुत सारे दोस्तों ईपीसी प्रोजेक्ट और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने वाली कंपनी है ये। और वहां पे एक साल के अंदर 50% से भी ज्यादा का रिटर्न हुआ है। और इन्वेस्टर के मन में दुविधा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक के अंदर क्या रणनीति हमारी होनी चाहिए, और बहुत ही अच्छे लेवल के ऊपर कारोबार भी कर रहा है। तो ये स्टॉक में आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या क्या है दोस्तों, कौन से प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम कर रही है, उसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और इस कंपनी का सबसे बड़ा फेमस जो प्रोजेक्ट था वो था बॉम्बे वर्ली सीलिंग। तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों सीलिंग का उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, तो बहुत ही बढ़िया और अच्छी कंपनी है। अगर बात करें हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी का, एक साल का रिटर्न आया 53.33% का। और 6 मंथ का पिछला रिटर्न अगर देखा जाए तो नेगेटिव रिटर्न दिया है -7.75% का। एक मंथ का रिटर्न है 22.43%। तो लास्ट एक मंथ में बहुत ही बढ़िया दोस्तों अपसाइड मोमेंटम दिखाया है। बट अभी भी क्या दोस्तों यहाँ पे नए हाई बन सकते कि नहीं, वो बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इतनी बड़ी जबरदस्त तेजी क्यों बनी है पिछले 6 महीने से दोस्तों। और 5 डे का अगर रिटर्न देखा जाए तो 3.42% है, और एक 1 डे का रिटर्न 7.08% अपसाइड है। तो बहुत ही ज़्यादा दोस्तों नीचे से ऊपर आ रहा है स्टॉक। तो कंपनी जो है दोस्तों बहुत ही बढ़िया दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बांद्रा वर्ली सीलिंग बहुत ही बढ़िया बनाया है उन्होंने। अगर हाईवे रोड्स एंड ब्रिज के ऊपर बात की जाए तो दोस्तों एससीसी कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन प्रोवाइडर कंपनी है, or executed all trends, all weather roads and highway with built-in structure, tunnels, major and minor bridges, cross drainage work at a toll plaza। अगर बात की जाए एससीसी ने जो रोड बना है दोस्तों अक्रॉस द कंट्री, वो 4036 लाइन किलोमीटर्स के रोड हाईवे बना है दोस्तों। और उसमें एक्सप्रेसवे है, नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, पोर्ट अप्रोच सिस्टम है। और एससीसी ने कंस्ट्रक्ट किया है रोड अंडर पीपीपी बीओटी फॉर्मेट्स एज वेल एज ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स। SCC also executed elevated road corridor and bridge made on design build basis। मेजर प्रोजेक्ट के ऊपर नजर डालेंगे तो दोस्तों अभी जो ऑन फील्ड प्रोजेक्ट जेएनके का चल रहा है दोस्तों, रमन बानीहाल रोड प्रोजेक्ट, वहीं पे काम कर रही है दोस्तों। और मुंबई में कोस्टल रोड प्रोजेक्ट जो बहुत ही अहम है लॉजिस्टिक के ऊपर, वहां पे भी दोस्तों काम चल रहा है। NH34 बहरामपुर से फराका हाईवे का वेस्ट बंगाल का ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। और NH34 फराका से रायगंज का हाईवे जो वेस्ट बंगाल का है उसका ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है। पहले भी बहुत ही बढ़िया दोस्तों NH28 में काम किया है, दिल्ली फरीदाबाद एक्सप्रेसवे में काम किया है, बांद्रा वर्ली सीलिंग के ऊपर, इलाहाबाद बाईपास, तो बहुत सारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ जुड़ी हुई कंपनी है ये कंपनी के अंदर काया पलट तब हो गई दोस्तों जब कंपनी का जो स्टेबिलिटी था दोस्तों, केयर रेटिंग ना रे B+ कर लिया, स्टेबल फ्रॉम अ केयर D था दोस्तों। तो डी यानी कि बहुत ही बुरे हाल थे कंपनी के फाइनेंस के, क्योंकि इंफ्रा कंपनियों का आपको पता ही है कि ये जो कंपनियां होती है वहां पे थोड़ा सा डेब्ट का इश्यू रहता है। और केयर रेटिंग ने कहा कि रिवीजन ऑफ रेटिंग फैक्टर्स इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ डेब्ट रिजोल्यूशन प्लान विद सब्सिक्वेंट रेगुलेशन ऑफ डेब्ट सर्विसिंग। और केयर रेटिंग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लिक्विडिटी पोजीशन टू improve the debt reduction in a book of SEC as well as benefits extended repayment tender of the optionally convertible debenture and non-convertible debenture, which is likely to provide support the cash flow, and the debt reduction and corresponding interest cost decrease is expected to improve the profitability, and the company is also advanced stage of monetization which would support the cash flow. Any deviation in a timeline is a key monitorable। अगर बात करें, उन्होंने ये भी बोला कि सेटिस्फैक्टरी ऑर्डर बुक पोजीशन है विच विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी और एस्टैब्लिश ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंपनीज कंस्ट्रक्शन बिजनेस। तो ये रेटिंग की वजह से और आने वाला जो फ्यूचर आउटलुक है वो काफी अच्छा है दोस्तों। अगर बात की जाए कंपनी के क्वार्टर की रिजल्ट के ऊपर, तो आप देखेंगे सेल्स में जो बताया गया है कि अच्छा दोस्तों मोमेंटम में देखा, मार्च 2023 में 3094 करोड़ का सेल आया, बहुत ही बढ़िया। क्वार्टर टू क्वार्टर में जबरदस्त आया, ईयर टू ईयर में थोड़ा सा ही अपसाइड था। और नेट प्रॉफिट जो था वो 190 करोड़ का आया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पे अदर इनकम जो है 171 करोड़ की आई हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव आया है 10% का, लास्ट ईयर में 13% का था। अगर यहाँ पे और भी मार्जिन में एक्सपांसन होता है तो प्राइस जो है वो काफी अच्छी खासी दोस्तों बढ़ सकती है।
प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर आप नजर डालोगे तो पिछले कुछ साल से 2018 में 10,000 करोड़ के आसपास था, फिर 10,500 के आसपास था, कोरोना की वजह से 2 साल नीचे आया, फिर ऊपर आया, फिर इस साल नीचे आ गया है। तो आप देख सकते हैं कि म्यूट सेल दिख रहा है दोस्तों, कंपनी एक स्टैग्नेंट ग्रोथ दिखा रही है, ज्यादा सेल्स में इंक्रीमेंट नहीं आ रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी दोस्तों लास्ट ईयर को छोड़ के बाकी सिंगल डिजिट ही आया है दोस्तों। और एवरी ईयर दोस्तों अदर इनकम में पॉजिटिविटी आ रही है। इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा है, 1012 का है, डेप्रिसिएशन है 129 का है, और टोटल नेट प्रॉफिट आ रहा है नेगेटिव -20। तो और आप पिछला भी कुछ कारोबार देखेंगे कुछ सालों का, तो नेट प्रॉफिट जो है काफी नेगेटिव आया था, फिर एक आध बार कंपनी प्रॉफिट में आई, फिर नेगेटिव आई, फिर प्रॉफिट में आई, फिर नेगेटिव आई। बट अब यहाँ पे दोस्तों प्रोजेक्ट्स बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट का इंफ्रा स्पेंडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, और जो हाईवे के ऊपर हमारे नितिन गडकरी जी है वो काफी क्यूरियस है, और जो प्रोजेक्ट पहले स्टक हो जाते थे वो स्टक अब नहीं हो रहे, तो आने वाला टाइम दोस्तों ये इंफ्रा कंपनियों के ऊपर ज्यादा फोकस में रख सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर नजर डालेंगे तो प्रमोटर के पास होल्डिंग है 18.59%, एफआईआई के पास होल्डिंग है 12.29%, और एफआईआई पिछले 4 क्वार्टर से थोड़ा थोड़ा होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। जून 2022 में 11.83% का होल्डिंग था, फिर 12.08% का होल्डिंग आया, 12.13% का, और उसके बाद आया होल्डिंग 12.29% का। डीआईए के पास होल्डिंग है 12.45% का होल्डिंग है, एचडीएफसी ट्रस्टी के पास 4.86% का होल्डिंग है, कैनरा बैंक मुंबई के पास 1.94% का होल्डिंग है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के पास 1.60% का होल्डिंग है। पब्लिक के पास 56.66% होल्डिंग, और पिछले कुछ टाइम से देखेंगे तो पब्लिक के पास होल्डिंग हाईएस्ट आ चुका है दोस्तों। जब भी पब्लिक के पास होल्डिंग हाईएस्ट होता है तो एक दुविधा होती है कि जब प्राइस ऊपर जाता है तब दोस्तों वहां से नीचे आता है, और वो हमें चार्ट पे ऊपर साफ दिख रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे चार्ट में हाई बना था 20 दिसंबर 2022 का, और फिर उसके बाद दोस्तों स्टॉक में एक लंबी खासी गिरावट आई, फिर एक बाउंस बैक बना तुरंत ही, और फिर वापस से नीचे आया, और फिर बहुत ही ज्यादा नीचे आ गया दोस्तों। यहाँ पे हमने स्विंग लो से लेके स्विंग हाई को कनेक्ट करके जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकल रहा है 61.8% का रिट्रेसमेंट, गोल्डन रेशियो रिट्रेसमेंट जो है वो 18.64 दोस्तों देख रहा है। लास्ट बार जब इसको क्रॉस ओवर किया था तो हमें 21 तक के लेवल देखने को मिले थे, और यहाँ पे भी आप देखेंगे दोस्तों एक स्टेबिलिटी दिखा रही है कंपनी, और स्टॉक होल्ड कर रहा है उस लेवल को। एक आध दिन नीचे जाता है दूसरे दिन ऊपर क्लोज आता है, एक दिन नीचे जाता है दूसरे दिन ऊपर क्लोज आ जाता है, तो एक बहुत अच्छी बात है। नीचे एक ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट हमें दिख रहा है, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट और हमारा यहाँ पे 61.8% का रिट्रेसमेंट का जो लेवल आ रहा है वो 18.60 के आसपास आ रहा है, तो आप 18.50 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में 20.50 और उसके बाद 20.60 तक के लेवल देख सकते हैं दोस्तों। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत ही हाई है, और यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम जो है काफी बढ़ रहा है दोस्तों। हाई लेवल के ऊपर वॉल्यूम जब भी बढ़ता है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे वॉल्यूम के साथ दोस्तों बढ़ा, फिर दूसरे दिन होल्ड किया, फिर उसके बाद दोस्तों ऊपर की लेवल हमें दिखाने को देख रहा है। तो ये दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के जरिए आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और स्लोली स्लोली इसका अभी अपसाइड मोमेंटम में ही स्टॉक चल रहे हैं। जब तक ये ट्रेंड लाइन का बड़ा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। पिछली बार दोस्तों जब डाउन एक बार आया था बट वॉल्यूम हमें नहीं मिला था, दूसरे दिन अच्छे वॉल्यूम के साथ चला गया है, तो ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव चार्ट दिख रहा है। तो आप यहाँ पे हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इस वीडियो को एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों। और अभी तक आपने एंजल वन में डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है। थैंक यू वेरी मच।